हेलो, जा रही है आवाज? हेलो गाइस, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएससी बैंक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव जो हर एक एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। आइए दमदार तरीका से आज ही इस ऑब्जेक्टिव सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए आइए बच्चे, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हुए सारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। चलिए देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है, सबसे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, समझे ना। तो आइए देखते हैं कि कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितना आपको बेसिक पता है, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। और यदि आप जानते हो तो बहुत सारे एग्जाम में आपको बिल्कुल ईजी तरीका से हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दोगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, क्या चीज कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए बच्चे, कॉट स्क्वायर का बेसिक फार्मूला देखिए क्या आता है कि कॉट आपका देखिएगा सिंपल सा है। देखिएगा आपका फार्मूला क्या होता है कॉट में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिएगा बच्चे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस में तो उस साइड में जाएगा तब प्लस में, यानी 1 प्लस आपका हो जाएगा क्या बच्चे, कोट स्क्वायर थीटा। और देखिएगा यहाँ पे ये आपका 1 है, आपका प्लस में, इस साइड में आपका आ जाएगा तब माइनस में, यानी यहाँ से देख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपको क्या हो जाएगा बच्चे, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा आपको एकदम सीधा सा फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहां पे आपको दिखेगा वहां पे आप मार लोगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, जो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ये देखिएगा, यदि आपका 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि यदि आपका साइन है, यदि आपका कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, बड़ा इजी है कि 3 अल्फा बराबर आपको 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 3 आपका गुना में तो वो साइड में जाएगा तब भागा में, यानी यहां से काट सकते हो कितना, तो आपका आ जाएगा 30 90, यानी 3 में रहते, अब 30 में रहते कट गया, यानी अल्फा के मान आ गया बच्चे कितना, आपका आ गया 30। तो यहाँ पे रख सकते हो आपको कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, आपको इजी तरीका से पता होगा, 1/2। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1/2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चे सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बच्चे कि कोसेक आपका 60 डिग्री है, इंटू में कोसेक 30 डिग्री है, फिर आपका माइनस 60 डिग्री, फिर आपका साइन 30 डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे देखिएगा कॉस जो होता है किस में चेंज होता है बच्चे, साइन में होता है। तो यहाँ पे इजी तरीका से आप मान सकते हो क्या चीज, इसका आंसर हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा कि साइन जो 60 है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 जो है आपका साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, और कॉस जो है आपका 30 डिग्री वो 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों का वैल्यू आपका सेम होगा। तो दोनों आपका आपस में घट रहा है, तो यानी उसका मान क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कॉस जो आपका चेंज होता है वो किस में होता है जी, तो यहाँ पे आप लोग को देखा जा रहा होगा
तो यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है बच्चे, कोसेक थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कोसेक थीटा है तो देखिएगा यदि ये ऊपर वाला जो आपका कोण है और नीचे वाला जो कोण है यानी दोनों एंगल का यदि जोड़ आपका यदि 90 डिग्री है और दोनों आपका बट्टा में है तो समझ जाइएगा कि उसका मान क्या होगा बच्चे, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा रफ्तार तरीके से हम लोग देखेंगे। यदि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन आप इजी तरीका से बना सकते हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है बराबर व्हाट, यानी आपको क्या होगा जो आपको निकालना है। तो देखिएगा इसको भी आप इजी तरीका से बना सकते हो। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है बच्चे, तो इसको क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। किसमें आपको कन्वर्ट करना है, इसको साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बटा साइन थीटा, फिर माइनस आपको क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे करोगे तो कॉस थीटा बटा में आपको हो जाएगा साइन थीटा। देखिएगा दोनों आपका सेम सेम है, देखिएगा इसका होल स्क्वायर है। जब दोनों सेम रहेगा यानी बटा में यानी बेस में आपका बटा में आपका दोनों सेम रहेगा तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, यानी आपको हो जाएगा 1 माइनस आपको हो जाएगा बच्चे कॉस थीटा बटा में आपको लिख दोगे इसको साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा 1 यहाँ पे क्या करोगे कि 1 माइनस आपको cos थीटा है तो cos थीटा कर दोगे, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे करना हो बच्चे तो 1 आपका हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या करोगे तो 1 माइनस आपका cos थीटा है तो cos थीटा कर दो, इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखना चाहोगे तो साइन को आप फार्मूला लिख सकते हो, क्या चीज बच्चे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यदि आप चाहोगे तो 1 को भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप तोड़ सकते हो बच्चे, तो 1 माइनस आपको हो जाएगा cos थीटा कि इसका होल स्क्वायर बट्टा में 1 है आपका हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, फिर इंटू में आपका हो जाएगा बच्चे 1 प्लस cos थीटा। हो गया, देखिए cos से वो ये आपका यहाँ से यानी 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर, ऊपर में 2 है नीचे में 1 होता है, आपका समाप्त हो गया। तो 1 माइनस आपको हो जाएगा बच्चे cos थीटा और बट्टे में 1 प्लस आपको हो जाएगा cos थीटा। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो, उसको मैच करके आंसर मार लीजिएगा। तो आपको क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका यही आपका कंफर्म है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, अगले क्वेश्चन में आपका ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे ई आपको का काम करेगा, लंब का काम करेगा और इबला आधार का। तो यहाँ से कर्ण के मान निकालिएगा तो कर्ण बराबर आप लोग जानते हो पाइथागोरस पर में पढ़े होगे, बेसिक फार्मूला होता है बच्चे। तो यहाँ पे क्या करोगे तो कर्ण यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे इसका कीजिएगा तो 9 ना, तो 16 9 कितना कर दीजिएगा तो 25 बाहर निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 5। अब बताइएगा साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चे। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब के मान यहाँ पे क्या दिया गया है 4 दिया गया है, कर्ण के मान आपका दिया गया कितना 5 है। फिर प्लस है जी cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण होता है बच्चे, तो आधार के मान यहाँ पे दिया गया है कितना 3, तब फिर बट्टा में आपका कर्ण, यहाँ पे देखिए कर्ण का मान यहाँ पे बच्चे है 5। देखिएगा जब बेस में आपका समान रहता है तो दोनों ऊपर जो आपका हृदय दोनों आपका ऐड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो कहा जा रहा है बाबू, दोनों आपका बेस में आपका समान है तो ऊपर वाला दोनों आपका जुड़ जाएगा। तो ऊपर में क्या है आपका 4 है और आपका 3 है, दोनों ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, बट्टा में आपको 5 हो जाएगा। तो देखिए 7/5 कौन है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, बड़े मजेदार तरीका से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, देखिएगा बड़ा इजी तरीका से आपको पता है बच्चे कि जो पूरक वाला फार्मूला होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या चीज की cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है बच्चे कितना साइन थीटा। तो देखिएगा एक दूसरे में रूपांतरण होना यानी एक दूसरे में बदल रहा है, और ऐसा जब रहे तो याद रखिए ये बहुत जगह आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा लौंजार मत लगाइएगा। जब ऐसा प्रश्न रहे तो देखिएगा कि दोनों का एंगल आपका जोड़ने के बाद क्या 90 डिग्री आता है, तो देखिए 48 और 42 को जोड़िएगा बच्चे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री रहे बच्चे या दोनों आपका माइनस में रहे तो समझ जाना क्या चाहिए कि उसका मान क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे बी, यानी बी आपका क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चे, मजेदार तरीका से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्या चीज, ये ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री है। देखिएगा इस क्वेश्चन में बच्चे बोलना कि फंस जाओगे, यही यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं क्या चीज, हड़बड़ में, यानी कहा जाता है कि झटपट के सिंदूर कनपट्टी वाली बात हो जाती है, समझे ना। तो यहाँ पे यदि आप लगा दोगे कि यहाँ पे देख तो क्या चीज, यहाँ पे 57 है और ये वाला क्या है बच्चे 33, और दोनों को ऐड करला के बाद तो आ रहा है कितना डिग्री 90 डिग्री, तो वहां पे बच्चे मार के निकल जाते हैं 0 डिग्री, जो बाबूरे कहते हैं देहात में कहा गया जाता है क्या चीज कि गेलो भैंसिया पानी में, तो वही आपका हो जाएगा। यदि ऐसा करोगे तो आपका भी भैंसिया चल जाएगा बच्चे पानी में। तो याद ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ा आसानी से प्रेम पूर्वक बनाइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन रूठ जाएगा और आपसे एक नंबर भी चला जाएगा। तो देखिएगा आपको दिया जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है बच्चे माइनस 10, इसको ऐसा आपको करना है कि ई वाला इसके बदलने वाले रूप में आ जाना चाहिए। तो कोसेक बदलता है किसमें बच्चे, सेक में, तो सेक यानी tan को आपको बदल देना है सेक में, तो tan को सेक में बदलते हैं फार्मूला से, तो क्या होता है कि सेक स्क्वायर 33 डिग्री और प्लस में आपका हो जाएगा, सॉरी आपका माइनस में हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा ना। चलते अगले स्टेप की ओर चलते हैं कि कोसेक आपको हो जाएगा 57 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे यदि आप माइनस से आपका गुना कर दोगे बच्चे तो आपको हो जाएगा क्या चीज कि आपका सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 33 है, यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया 33 डिग्री, और यहाँ पे माइनस गुना होगा तो आपको हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा अब ये दोनों आपका एगो माइनस में वो प्लस में, तो इसका मान हो जाएगा बच्चे 0 और यहाँ पे +1, तब देखिए यहाँ पे आ गया आंसर क्या चीज +1। देखिएगा अभी तो मार रहे थे आप लोग क्या चीज, देख के झटपट में मार रहे थे 0, लेकिन 0 कभी आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है जी, देखिएगा अगला प्रश्न आपको देखिएगा फार्मूला बेस है, समझे ना। कहा जा रहा है कि रूट अंडर यानी रूट के अंदर है बच्चे, आपका दिया जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए, या ए कह दे या एंगल के रूप में थीटा रहे वहां, या अल्फा रहे, कुछ भी रह सकता है, समझे ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर देखिए स्क्वायर नहीं होगा, रूट ईपट चल गया तो ओनली फिर आपको हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए कहाँ है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका बी आपका आंसर हो जाएगा सही। कि आप लोग सारे बच्चे टिक आउट कर रहे हैं क्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जी, सब गर्दा उड़ा दीजिएगा, ऐसा यदि प्रश्न आ जाता है तो आप लोग गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है बच्चे कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, अब माइनस में आपको क्या कहा जा रहा है कि कोट स्क्वायर 80 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस आपका कोट स्क्वायर आपका 80 डिग्री है बच्चे। तो यहाँ पे इसको बना सकते हो। देखिएगा फिर आप लोग जाओगे लोचा में, तो लोचा बिल्कुल नहीं करना है बच्चे। देखिएगा ये कभी सेक बदलेगा कोट में, कभी बदलता है नहीं बदलता है। ये तो बाबू दूसरा के गर्लफ्रेंड है, किसका, ये तो आपका tan के है, याद रखिएगा किसका है जी tan के, दूसरा के प्रॉपर्टीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये आपका tan के है। लेकिन सेक के कौन होता है, सेक के बच्चा होता है आपका कौन है, कोसेक होता है, तो कोसेक पर ना जाएगा। तो या तो तुम सेक को बदल दो tan में, या tan को बदल दो बच्चे किसमें, आपका कोसेक में, यानी एक दूसरे को आपको बदल देना ही है, यानी इसको त्यागना जरूरी है। यदि त्याग नहीं करोगे बच्चे तो बिल्कुल आप गड़बड़ा जाओगे, तो इसको त्याग करना बिल्कुल ही पड़ेगा, समझे ना। यानी कहा जाता है कि किसी दूसरे इंसान को जीवन अच्छा बनाने के लिए तीसरे को जरूर भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन भुगतेगा, कोट। तो बदलिएगा बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक, माइनस कोट को बदल दीजिए बच्चे किसमें, आपका कोसेक में। अच्छा बताइए कोसेक में बदलेगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है बच्चे, तो कोटे को बदलिएगा कोसेक में, तो फार्मूला आपका हो जाएगा क्या कि कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा के जगह बच्चे 80 डिग्री, फिर माइनस -1 तो 1 रख के निपट जाइए। चलिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री है बच्चे, माइनस से अंदर गुना कर दोगे तो आपको हो जाएगा क्या चीज कि कोसेक स्क्वायर 80 और प्लस में हो जाएगा क्या चीज, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। अब देखिएगा अभी दोनों एक दूसरे के बाबूरे काची हो गया, प्रेम में बंध जाता है, तो यानी जब प्रेम में बंध के क्या हो जाएगा बाबूरे, शून्य हो जाएगा, समझे ना। यानी उसका आत्मा खत्म हो गया, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब बगल में बचल हवा 1, यानी बचेगा क्या चीज बच्चा 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा छोटू 1। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है जी,
चले अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है, 11वां प्रश्न है बच्चे, कहा जा रहा है कि tan, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है आपका कि tan थीटा बराबर √3 दिया गया है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। समझे ना, बड़ा सिंपल सा है। देखिएगा tan थीटा यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, याद रखिएगा कि कोई के नीचे कुछ नहीं तो 1 जरूर रहता है, याद रखिएगा, समझे ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है बच्चे। ई आपका किसका, tan का होता है लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब के मान करेगा, मान होगा इवला आधार के ना। तो यहाँ से आप लोग आधार, तो यहाँ से कर्ण निकाल सकते हो बच्चे, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तब 4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर में होता है, तो बाहर निकालिएगा 2, यानी कर्ण के मान क्या आ गया बच्चा 2 हो जाएगा। तब सेक के क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सेक के फार्मूला आपका क्या होता है, बहुत अच्छे तरह से आपको याद होगा। तो क्या है जी, याद रखिएगा, तो कर्ण बटे क्या होता है बच्चे, कर्ण बटे आपका आधार होता है। तो बताइए कर्ण के मान 2, आधार के मान कितना, वही आपका 1, यानी ये आपको 2/1 दे और नहीं तो 2 दे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। काहे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, तो 1 को आपको छुपाओ चाहे दिखाओ, ओकरा से कोई फर्क पड़ने वाला है ये नहीं है। जैसे मेरे पास आपका किसी प्रकार का कोई बंदूक है लेकिन ओकरा में गोली है ये नहीं है, तो चलवे नहीं करेगा तो कोई काम के नहीं, समझे ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जी, ब्रह्मा प्रश्न देखिएगा बच्चे, बड़ा इजी तरीका से आप लोग बना लोगे, हमें पता है। देखिए कहा जा रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 17/8, क्या है 17/8 है, तो tan थीटा के मान ज्ञात करना है। कोसेक आपका दिया गया है 17/8, तो आपको निकालना है tan का। तो बताइएगा जी कि कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, कर्ण बटे बच्चा रे लम होता है। कर्ण बटे क्या होगा, लम। यहां से आधार आपका मान निकाल लोगे, तो आधार यानी 17 के स्क्वायर करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 289, -8 का कीजिएगा तो 64 है। अब बाहर इसको निकालिएगा तो हो जाएगा 225, यानी 225, तो 225 को बाहर कीजिएगा तो 15। अब बताइएगा tan का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे आधार, तो लम बटे बच्चा आधार होता है जी। तो लम के मान कितना, ऊपर में 8 नीचे में 15 बन गया। देखिएगा कोई है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे 8/15। चलते हैं, ब्रह्मा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे है, बच्चा लोग आपका है केमा 13वां प्रश्न। बड़ा इजी तरीका से इसे चाहोगे तो आप बना सकते हो, बहुत इजी तरीका से। देखिएगा ये आपको 4 दिया गया है, जो ये आपका ई पट्टी आपका सटल है, इसको घुमा के फेंकेंगे तो इसमें लटक जाएगा ना, यानी हो जाएगा क्या चीज tan थीटा, यानी आपको 4 है तो ई पट्टी आ जाएगा क्या चीज 4/4, यानी कट के कितना 1। तब बताइएगा बच्चा ध्यान से कि tan आपका यानी 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan आपको होता है 44 के 45, तो इधर से tan समाप्त बच गया कितना 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। आंसर आपका कितना आया, कितना जी, तो यहाँ पे 44 के 45 डिग्री, यानी आपको 45 डिग्री आपका आंसर होगा बच्चे। यदि यहां तक किसी को परेशानी होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप लोग के लिए खुला मैदान है, जितना के जो करना है वो करके चले जाओ। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन है आपका 14वां प्रश्न का कह रहा है जी, माय फेवरेट क्वेश्चन है बाबू रे, क्वेश्चन नंबर समझे ना, ध्यान दीजिएगा। 14वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि 2 cos से 3 थीटा बराबर 1। तो देखिए जी ये बहुत बेचारा सट रहा है, इसको उठा के फेंक देंगे वो पट्टी ना, तब फेंकिएगा तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तब ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग कि cos आपका 3 थीटा वो 1/2 कितना डिग्री का मान, तो 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान। तब cos से cos बउआ रे निपट गया, तो यहाँ पे बचा 3 थीटा बराबर में ऊपटी 60 डिग्री, तो ये वाला गुना में तो ऊपटी भागा में बीतीय 60, यानी थीटा बराबर आ गया 20। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी ना, डी हो गया ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा और मजे से बनाइएगा जी। 15वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है जी, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, मलाई की तरह क्वेश्चन आपका निकल रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि थीटा का मान यदि 30 डिग्री दे दे, कितना दे दे 30 डिग्री, तो कहा जा रहा है कि 2
2 थीटा का मान बताइए। अरे बबुआ कोई बतावे वाला बात है, यहाँ पे थीटा यानी एगो थीटा ना, एगो थीटा के मान 30 डिग्री, तो 2 थीटा का मान कितना 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री। अब बताइएगा कि cos 60 डिग्री का मान अभी हम लिखे हैं कोची 1/2, कट गलवा बउआ 2 निपट गलवा, बच गलवा 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर पहला निकल गया। चले क्वेश्चन जो नहीं बनाए होंगे पुरुष वही है महिला, जल्दी से बनाइए, ये क्वेश्चन है पहला, समझे ना। चले अब क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर चलते हैं बच्चे। अब 15वां खत्म हो गया है, 16वां की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्या कह रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि tan आपका tan थीटा बराबर 12/5, तो कह रहा है कि sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अरे ये कोई बताने वाला क्वेश्चन है जी, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लंब का बल के अंधेरा, यानी याद रखिएगा लंबू बटे अंधार है जी, समझे ना। यदि लंब बटे आधार होता है तो बताइए कर्ण के मान कितना, तो देखिए कर्ण निकाल दीजिए बच्चे, दोनों ऐड होगा ना, तब 15 ये 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 प्लस 5 की कीजिएगा तब 25, दोनों ऐड कर दीजिएगा तो 169, बाहर निकालिएगा तो 13, याद रखिए 13 नहीं आएगा तो बाबू रे 13 वाला लगेगा फेरा, और फिर आप लोग को हो जाएगा झमेला। तो इसलिए बताइएगा साइन ऑफ थीटा का मान क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है बच्चे लंब बटे कर्ण। तब बतावत निशा कि लंब के मान कितना, यानी लंब का हवा 12 और कर्ण के मान कितना 13, यानी 12 बच्चा 13। आंसर नंबर कौन है जी, बताइए तो 12/13, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसर का हवा, समझे ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 17वां है, याद रखिएगा यही है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा बच्चे, खतरे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है जी ना, वहां पे यदि स्मार्ट टेबल यदि आपको याद है, आपको चुटकी में याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। कॉट आपका 60 डिग्री है बच्चे, तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना, देखिएगा कॉट 60 डिग्री जो जाएगा किस पर जाएगा, tan पर जाएगा ना, तो कॉट tan आपको जो है आपका tan, ध्यान दीजिएगा tan आपका 30 डिग्री का मान कितना, तो 1 बटे होता है बउआ √3, तो एकर उल्टा जाएगा, यानी 30 के दुगना आपका कितना 7, यानी कॉट आपका 60 डिग्री का मान कितना, तो यही आपको हो जाएगा कितना 1/√3, तो यानी कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, ऑप्शन नंबर बच्चा रे बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है जी, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा जी, कहा जा रहा है, देखिएगा बड़ा सिंपल सा है, बस एगो उपरौका हवा, यानी देखिएगा यानी एक दूसरे का प्राणी है, साइन बदलवे करता है कोस में, दोनों को ऐड करिएगा बच्चा तो हो जाएगा कितना 90 डिग्री। जब दोनों के ऐड करला पर 90 डिग्री आ जाए या बट्टा में रहे तब बउआ रे याद रखना कि वो 1 है, उनसे क्या हो जाएगा इसका 1, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा 1। चलते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या कह रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो बताइएगा कि साइन 60 डिग्री या कॉस आपका साइन आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अरे तो दोनों का मान रख दीजिए, यहाँ पे 60 है प्लस में यहाँ पे भी 60, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बताइएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना, तो वही आपको होता है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बताइएगा जी 1/ हो जाएगा आपका 2, तो नीचे में समान तो ऊपर वाला जुट तब, यानी 1 प्लस आपका हो जाएगा क्या चीज √3, या इसे ऐसा भी बोल सकते हो √3 + 1, बट्टा में हो जाएगा बच्चा 2, तो कन्हू है जी, निपटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, तो निपटा दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है छोटू, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका इन सर्वे दे दिया जी ना, यानी ये तो एकदम बड़ा दम इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोची कौशिक होता है, और का ऑप्शन नंबर ए निकल गया। चलते अगला को निपटा देते हैं जल्दी से।
देखिएगा हथियार आपके पास है तो कैसा भी रहेगा उसको तुरंत निपटा दीजिएगा। यदि हथियार करने का मतलब कॉन्सेप्ट यदि बरियार है तो कोई भी आपका आ जाए उसको इजी तरीका से चुटकी एकदम बजैती निपट जाएगा ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। देखिएगा बहुत अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे निपटने की कोशिश करेंगे तो निपटेंगे नहीं, क्वेश्चन को निपटा देंगे। ये वाला माइनस तो ऊपटी प्लस, यानी माइनस से ऊपर जाएगा तो बच्चा प्लस होगा। ये वाला गुना तो ऊपटी भागा, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 होगा। इधर स्क्वायर तो उधर बाबू इधर स्क्वायर, यानी इधर स्क्वायर उधर चढ़ेगा कोची रूट चढ़ेगा, यानी 1/2, यानी 1 को कभी रूट में कभी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं तो 2 आपका हो जाएगा। यानी कहोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1/√2। यहां से आपको किसका मान यानी ए का मान निकालना है ना, तो यहाँ थीटा की जगह ए काम करेगा। तो बताइएगा ये कितना डिग्री का मान होता है साइन में, तो ये आपको होता है बच्चा कितना साइन आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 साइन से साइन शर्मा के बाहर, तो बच गया कितना डिग्री 30 डिग्री। निपटा दीजिए, कहां गया जी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चा सी, निपट गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जी, अगला प्रश्न है बच्चे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है देखिएगा, अरे इसका मान तो 0 होगा जी, सही बात है 0 होगा, नहीं लेकिन लग तो ना रहा, हाँ 0 होगा बिल्कुल। साइन आपका बताइएगा, साइन का भी जितना मान होता है उतना ही साइन, देखना जितना साइन 45 डिग्री का मान उतना ही मान cos 45 डिग्री का मान। ये तो सोचे वाली बात है, जब दोनों समान समान को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 0। समझ गए हीरो। आगे बढ़ते हैं, ना समझिएगा तो बनिएगा आंसर आएगा 0। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो ये वाला गुना तो ऊपटी भागा, यानी साइन आपको हो जाएगा 2 थीटा बराबर √3 बाय बच्चा 2, यानी यहां से निपटा दोगे तो 2 थीटा ये कितना डिग्री का मान है जी बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा कितना साइन 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, यानी साइन से साइन शर्मा के गया, बच गया आपका 2 थीटा बराबर में आपका 60। ये वाला गुना तो ये वाला ईपटी से कट जाएगा, 2 आपका गुना है तो ऊपटी भागा में 2 से कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी 60 को काटिएगा तो 30, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चा 30, यानी 30 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है जी, 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि सेक आपको दिया गया है, सेक थीटा बराबर 25/7, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी है, देखिएगा बच्चे आपका सेक, तो सेक के फार्मूला आपका क्या होता है, आपका सेक का फार्मूला याद रखे होंगे आप लोग, क्या होता है आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा बच्चे कर्ण बटे आधार। तो देखिएगा यहां से कर्ण के मान आपका 25 है, आधार के मान क्या हो जाएगा बच्चे 7। तो ध्यान दीजिएगा लंब के मान निकालिएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 7 के करिएगा तो 49, बाहर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, बाहर निकालिएगा तो आपका जाएगा इतना, यानी आपको कहोगे तो यहां से निकाल लीजिएगा तो आपका कर्ण लंब, यानी आपका लंब के मान कितना गया बच्चे, तो आपका आ गया 24 ना, यहां से निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा लंब के मान 24। तो यहां से निकालना है tan, तो tan थीटा का होता है फार्मूला लंब बटे आधार, तो यानी लंब हो गया और आपका आधार के मान कितना है बच्चे, आधार के मान 7, यानी 24/7 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। निपटा दिए क्वेश्चन को इसी तरीका से, समझे। ज्यादा यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो ये लंब करना धार भी करना नहीं पड़ेगा, देखोगे बस यूं ही मार के निकल जाओगे, समझे ना। यानी कहा जाता है ओवर पिच गेंद आ रहा है, ओवर पिच आएगा तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 मारिएगा। यॉर्कर का भी प्रैक्टिस करिएगा तो उसको भी निपटा दीजिएगा, समझे। चलिए अगला कहा जा रहा है 25 नंबर कि निम्न में कौन cot थीटा के बराबर होता है। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, तो cot थीटा के बराबर क्या होता है बताइएगा, तो cos थीटा बटे sin थीटा। निपटा दिए इसको इजी तरीका से, चलिए निपट गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है जी, 26 नंबर, देखिएगा 26 नंबर फार्मूला कहा जा रहा है, फार्मूला से नहीं बल्कि इजी तरीका से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट टेबल याद रखिएगा। तो देखिए बच्चे tan यहाँ पे कहा जा रहा है कि tan आपका कितना डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइएगा, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 गुना tan आपका 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, tan आपका 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो tan आपका
tan 60 आपका 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 गुना cot आपका 60 डिग्री का मान क्या होगा बच्चे बताइएगा। तो cot 60 डिग्री का मान इसका पलट दीजिए तो यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 1/√3 गुना कोसेक आपका 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री यानी साइन को पलट दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज बच्चे 2। देखिए कोई निपट रहा है क्या, तो ये तो निपट जाएगा बच्चे सस्ते में गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 1/3 है क्या 1/3 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे बी, निपट गया। चलते हैं निपटा देंगे आप लोग सारे बच्चे, अच्छे से बनाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन बचने वाला है नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जो 27 में देखिए मोस्ट वीविया एज याद रखिएगा ऐसा है तो ये तो आंसर याद रखिएगा कि 90 डिग्री होगा, काहे कि हम लोग जानते हैं कि दो गो न्यून कोणों का योग जब करिएगा तो यानी उसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। योग पूछ रहा है तो सीधा सीधी मारिएगा, जब ऐसा रहे तो याद रखिएगा कि दो गो कोण है तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री आपका हो ही जाएगा। काहे कि आपका समकोण पढ़ रहे हैं तो एक आपका 90 डिग्री रहेगा करेगा तो दो गो बच गया ए और यहाँ पे बी, तो ये दोनों का कोणवा का योगवा करिएगा था ना 90 डिग्री, तो यानी दोनों का योग पूछ रहा है तो 90 डिग्री मार के निपटा दीजिए, हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। 28 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2 आपका दिया गया 2 cos थीटा बराबर 2, तो इसको भी पट्टी निपटा दीजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा बच्चे cos थीटा बराबर क्या चाहिए 2/3 कंप्लीट। अब यहां से पूछ रहा है बच्चे ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा यहां से आपको ये वाला आधार के मान है ये वाला कर्ण के मान, समझे ना, कर्ण के मान दिया गया है तो लंब के आधार बटे कर्ण लंब के मान निकालना है, तो लंब के मान निकालिएगा तो बड़ा इजी तरीका से 9 माइनस आपको क्या हो जाएगा बच्चे 4 बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 यानी √5 आ जाएगा किसका मान लंब के मान आ गया √5, तो यहाँ पे रख दीजिए बच्चे तो 2 इंटू सेक, तो बताइएगा सेक का क्या हो जाता है फॉर्मूला जी, तो सेक का आपको होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण के मान कितना गया कर्ण के मान आपका 3 है, आधार के मान क्या आया है बच्चे तो 2 हो गया ना। फिर आपका स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 2 का कीजिएगा तो 4, फिर आपका है प्लस तो यहाँ पे प्लस कीजिएगा, फिर आपका दिया गया है कि 2 tan आपका tan थीटा है ना, तो tan थीटा है बच्चे तो tan यानी लंब बटे आधार, तो लंब के मान √5 है, स्क्वायर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा सीधा सीधी, और आपका रूट आधार लंब बटे आधार तो आधार के मान आपका दिया गया 2, तो यहाँ पे 4 कीजिएगा -7। अब देखिएगा इसको काट दीजिए 2 से 2 गया बउआ रे घरे 2 से 2 यहाँ पे गया 2 दूनी का 4 गया, ऊपर में बच गया 9 नीचे में आपका 2 है जी, अब प्लस में बचा क्या हो जाएगा ऊपर में 5 बट्टा में 2 -7। देखिए ये दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगा यानी वहां पे जोड़िएगा तो 14 बट्टा में आपको हो जाएगा 2 -7 यानी 7 दूनी का 14 यानी आपको 7 - 7 कट गया तो कुछ आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बच्चा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कंप्लीट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न आपका सेक थीटा बराबर कहा जा रहा है कि क्या सही है, समझे ना, सेक थीटा बराबर क्या सही है आपको ये ज्ञात करना है, समझे ना। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो सेक थीटा बराबर फार्मूले होता है ना से यानी cos से यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे इसको गुना तो ऊपर भागा में यानी बराबर 1 होता है ना जी, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा निपट गए। चलिए आंसर नंबर हो जाएगा यानी आंसर हो जाएगा आपका बी ना 1/cos थीटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है बच्चे ध्यान दीजिएगा 30 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि साइन आपका दिया गया है कि साइन, अच्छा यही बात देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है, ये आपको कौशिक नहीं बल्कि आपका क्या होगा कौश होगा, ये आपका अथी हो थोड़ा सा मिस हो गया है। तो साइन आपका दिया गया बच्चे, तो साइन आपका ये वाला गुना तो ऊपर भागा में यानी साइन थीटा बट्टे में आपको क्या हो जाएगा ये थीटा है, तो साइन थीटा बट्टे में आपको हो जाएगा cos थीटा बराबर में √2 हो जाएगा ना। तब इसको बताइएगा बच्चा इसका मान क्या हो जाएगा, इसको आप निपटा के कर सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो tan थीटा बराबर √2 और बट्टा में आपको कर सकते हो इसको क्या चीज 1 कर दोगे 1 हो जाएगा ना। तब देखिएगा यहाँ पे निकाल लोगे तो ये आपको लंब के मान ये वाला आपका आधार के मान हो जाएगा बच्चे, तो कर्ण के मान निकालना है तो कर्ण के मान यहाँ पे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और फिर आपको हो जाएगा प्लस में 1,
तो करिएगा तो √3, यानी कर्ण के मान यहाँ पे आ गया बच्चे √3। तो सेक के फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? तो सेक के होता है बच्चे क्या, आपका हो जाएगा कर्ण बटे बताइएगा आधार। तो कर्ण के मान आया है √3, आधार के मान क्या है बच्चे, यहाँ से आया है 1, यानी √3/1 है, यानी √3। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बच्चे कितना, बी, यानी ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, यानी आंसर होगा आपका √3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 2 है, यानी इसको देखिएगा बट्टा में, यानी आपको कहा जा रहा है कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब बट्टा में आपको है क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको सीधा सीधे लिख सकते हो ना बच्चे, क्या लिख सकते हो जी, तो इसको लिख सकते हो क्या चीज कि 2, ये आपको इतना ओवरऑल जो भी है यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हो कॉस, यानी आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, निपट गया बउआ सिंपल में। तो आंसर नंबर 2, यानी आंसर आ जाएगा सी, यानी आंसर आया है 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए निपट गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर आपको 35 डिग्री है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान निकालना, यानी दोनों का आपका यहां पे कहा गया है कितना, अच्छा ऐसा बात है। तो जानते हैं ये आपका आंसरवा जो है ना, आंसरवा छोड़िए ना भाई, क्वेश्चनवा है जो गलत देले है, ये आपको ये जो 35 है ना, ये आपको 45 होगा, समझे, 45 होगा, तब जाके आपका सही मैच करेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आंसर। देखिएगा तो यहाँ पे 40 का 35 का स्मार्ट टेबल वहां पे निकालिएगा तो आइवे नहीं करेगा आपका। तो यहाँ पे बताइएगा साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2 गुना कोसेक आपका 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, √2। तो कट गया, यानी आ गया ऑप्शन, यानी आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बच्चा सी। निपटा दिए। चलिए निपट गया, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर समाप्त हो गया है जी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन बच्चा है कि बना पाते हैं। अगला कहा जा रहा है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। तो देखिए 9 को क्या करोगे बच्चे, कॉमन ले लोगे तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, यानी आंसर यहां से निकल के आ जाएगा बच्चा कितना, यानी यहां से आंसर आ जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर कहा जा रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा आप प्लस आपका tan थीटा है और आपका गुना में दिया है आपका 1 माइनस tan थीटा, समझना। तो ये आपको निकालना है, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। चलिए आइए इसको बनाइए, ध्यान दीजिएगा क्या होगा जी, ठीक। देखिएगा इसको बना दीजिए इजी तरीका से। तो इसको बदल दीजिएगा 1 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बटा इसको बदलिएगा तो कॉस हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस आपको हो जाएगा बच्चे साइन थीटा, और ये गुना में भी है 1 माइनस आपका साइन थीटा, ठीक। तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 1 माइनस आपको हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा, इसका हो जाएगा बच्चे होल स्क्वायर, अब बट्टा में आपको हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ के बाद आगे देखिएगा, अच्छा ये प्लस ना है जी, तो प्लस हो जाएगा, अच्छा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो प्लस यानी एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो बच्चा एगो माइनस में, तो यानी यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में। देखिएगा यहाँ पे कीजिएगा तो इसको तो बदल ही सकते हो आप, क्या बदल सकते हो बच्चे, इसको 1 बटा में कॉस में बदल सकते हो, फिर आपका प्लस है तो प्लस करिएगा। अब इसको क्या करिएगा, साइन थीटा बटा में आप कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, और गुना में आपका 1 माइनस आपको साइन थीटा है बच्चे। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा, ऊपर में आपको 1 प्लस आपको साइन थीटा, फिर आपका गुना 1 माइनस आपको क्या हो जाएगा बच्चे साइन थीटा। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 के स्क्वायर माइनस आपका किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बट्टा में आपको कॉस थीटा, यानी इसको हटा सकते हो बच्चे, तो इसको हटाए 1 के स्क्वायर वही हो जाएगा सेम, यानी इसको करिएगा तो 1 माइनस आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, तो इसको कन्वर्ट करोगे कॉस में तो ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में
क्या चीज, कॉस थीटा, यानी कॉस से कॉस आपका कैंसिल। अच्छा नीचे में सिर्फ आपका कॉस है, तो यानी कॉस से ऊपर स्क्वायर है, नीचे में तो ऊपर का 2 से ये वो कैंसिल हो गया बच्चे, तब बचेगा कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका सी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जी, देखिएगा हल्का इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो याद रखिएगा कि आपका निपट गया, है ना। देखिएगा भाई इजी है जी, क्या tan आपका π/2 यानी रेडियन में दिया गया है, यानी यहाँ पे पुट करोगे तो 180 यानी 2 से भाग दोगे यानी 90, तब बताइएगा tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। निपटा दीजिए, अनडिफाइंड होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए निपट गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होता है, तो ई तो बाबू रे 2 के बराबर होता है, या तो आपको कह दे tan 30 डिग्री और नहीं तो आपको कह दे cot 60 डिग्री। तो देख लीजिए जो है उसको निपटा दीजिए, कौन दिया गया जी, तो tan 30 डिग्री मान है, यानी इसको निपटा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, निपट गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है बाबू रे, ये वाला डंडा क्या है, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर सी, निपट गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है आपको कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अच्छी बात है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तक cos आपका A + B का मान ज्ञात कीजिएगा, समझे, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन अधूरा है का जी, cos A + B, अरे यार इजी तो है जी। देखिएगा वही वाला अथी से बनेगा, जैसा कि बोले कि एगो आपका कोण दे दिया कितना डिग्री, 90 डिग्री दे दिया है, बात सिंपल सा बात है, समझे ना, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एगो ए है, यहाँ पे बी है, ये वाला सी है, तो ये दोनों कोणमा को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री तो होना लाजमी है। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि कॉस आपका 90 डिग्री का मान क्या होगा, समझिए, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या चाहिए, 1, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कंप्लीट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो बताइएगा 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1 आपका क्या होता है 2 होता है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, बगल में भी 2 है तो 2 से कट गया यानी 1/2, ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे, डी, निपट गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका हो गया आज की क्लास, हम लोग को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। अगले क्लास से बिल्कुल और मजेदार तरीके से मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन बहुत सारा है, उसको बनाएंगे, एकदम गर्दा कर देंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, अगले क्लास में जरूर मिलते हैं बच्चे।